मातृभाषा में कितनी ही खामियां क्यों न हो, मैं इससे उसी तरह चिपटा रहूँगा जिस तरह बच्चा अपनी माँ की छाती से। यही मुझे जीवनदायी दूध दे सकती है। अंग्रेजी कुछ लोगों के सीखने की वस्तु हो सकती है, लाखों करोड़ों की नहीं। जी हाँ, किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता को स्थायी एवं अक्षुण्ण रखने के लिए यह आवश्यक है कि उस देश के निवासियों में मतैक्य, वैचारिक साम्य और भावात्मक एकता हो। यह भाषा, विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। बिना भाषा की एकता के न तो राष्ट्र उन्नति कर सकता है और न ही देश में एकता स्थापित हो सकती है। इसी के संबंध में बाइबल में एक कथा आती है। आदम के बेटों ने एक बार आसमान तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा मीनार बनाना चाहा। इन लोगों की भाषा एक थी और वे सभी मिलकर आसमान की ओर बढ़ रहे थे। ईश्वर ने सोचा, ऐसे तो वे मेरी बराबरी करने लगेंगे। अतः उन्होंने उन्हें अलग अलग भाषा देकर तितर बितर कर दिया। भाषा की विभिन्नता के कारण वे एक दूसरे के विचार को न समझकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इसी में मीनार भी टूट गया। यह कथा इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि बिना भाषा की एकता के न तो राष्ट्र उन्नति कर सकता है और न ही देश में एकता स्थापित हो सकती है। वे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। ऐसा करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया कि हिंदी सबसे बड़े क्षेत्र 42% की मातृभाषा है। हिंदी सभी भाषाओं की सहोदरी, संस्कृत की उत्तराधिकारिणी एवं अन्य सभी भाषाओं की तुलना में सरल है। स्वतंत्रता संग्राम की ओर देखें तो बंगाल से बंकिम चंद्र चटर्जी, गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराष्ट्र से लोकमान्य तिलक, इन्होंने भी अपना संदेश देश तक पहुंचाने के लिए हिंदी का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने भी जब हिंदुस्तान से जुड़ना चाहा तो उसने भी हिंदी का प्रयोग किया। अब जरा विशेष पहलू पे ध्यान दीजिए। विश्व की महानतम भाषा संस्कृत की बेटी ब्रज, अवधी, भोजपुरी, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हरी, यावड़ी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, झारखंडी, कुमाऊनी, मगही जैसी अनेक शाह भाषाओं की बड़ी बहन, उर्दू की चचेरी बहन और अंग्रेजी की सहेली। ऋषियों, मुनियों, संतों, वीरों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, बुद्धिजीवियों और जन जन की भाषा, कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, अज्ञेय जैसे अनगणित मनीषियों की लेखनी से अपार समृद्ध साहित्य आज विश्व की 6,809 भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, पूरी दुनिया में बोली जाने वाली संख्या 1 अरब से अधिक। विश्व भर में 64 करोड़ की मातृभाषा, 20 करोड़ की दूसरी भाषा और 44 करोड़ से अधिक की तीसरी या चौथी भाषा। इंग्लैंड, अमेरिका, मध्य एशिया, नेपाल, मॉरिशस, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, कैरेबियन, कनाडा जैसे अधिकांश देशों में सबसे बोली और समझे जाने वाली भाषा, और ये सभी अन्य भाषाओं की तरह शक्ति के बल पर थोपे बिना यूनेस्को की 7 भाषाओं में से एक, विश्व के 150 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली भाषा, देश की एकता का आधार। लगभग 80% आबादी हिंदी बोलती और समझती है। विश्व स्तर पर 75% विज्ञापनों की भाषा, मीडिया, मनोरंजन, ज्ञान, विज्ञान, संगणक हर जगह अपनी गुणवत्ता और क्षमता उपयोगिता सिद्ध करने वाली भाषा। हमें गर्व है हिंदी भाषी होने पर। इसीलिए वो जो हिंदी की उपेक्षा करने की असफल कोशिश करते हैं और खुद को मसीहा समझते हैं, उनके लिए हमेशा कहती हूँ और आज भी दोहराती हूँ, जुबां से निकली हुई दिल की राह हिंदी है। हजारों, लाखों, करोड़ों की चाह हिंदी है। तरस न खाए मसीहा बने हुए हैं जो, बगैर ताज के ही बादशाह हिंदी है। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।